हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए 4 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में रविन्द्रनाथ टैगोर का फिक्शन द होम एंड द वर्ल्ड आपको पढ़ना है और उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। आपका क्वेश्चन है राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम द होम एंड द वर्ल्ड का क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखने वाले हैं, वो भी पूरा नोट्स के साथ, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पूछा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जितना भी फिक्शन आपके सिलेबस में दिया गया है, चाहे कोई पोएट्री दी गई है, जो कुछ भी, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो लगातार सभी पर वीडियोस अपलोड हो रही है हमारे चैनल पे। पिंजर का भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, बाकी अदर जितने भी आपके सिलेबस में है सबकी वीडियो आपको मिल जाएगी इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन जब भी आपसे पूछे, सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड। पूरी हेडिंग आप डाल लीजिएगा इस तरीके से। पहली हेडिंग आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। देखिए, यहाँ पर बाय मिस्टेक इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाई मैं, तो आप लोग इंट्रोडक्शन डाल लीजिएगा। द होम एंड द वर्ल्ड 1916 में देखो ये लिखी गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। होम एंड द वर्ल्ड रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर is a complex novel set in early 20th century India during the Swadeshi movement। The Home and the World को रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1916 में लिखा था। ये एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल नॉवेल है, सेट इन अर्ली 20th century इंडिया, जो कि भारत के 20वीं शताब्दी पर सेट किया गया है ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो उस टाइम जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था भारत में जोरों शोरों से, तो उसी पर पूरा नॉवेल ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने सेट करके लिखा है। इस नॉवेल को जब आप पढ़ेंगे, इसकी समरी मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसमें जो पूरी स्टोरी घूमती है वो बिमला नाम की एक लड़की के ऊपर घूमती है, जो कि स्वदेशी मूवमेंट पे पार्टिसिपेट करती है। तो स्वदेशी मूवमेंट कह सकते हैं, एक तरह से इसकी सेंट्रल थीम भी है। इट एक्सप्लोर्स थीम ऑफ नेशनलिज्म, लव, जेंडर रोल्स एंड पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू द पर्सपेक्टिव्स ऑफ 3 मेन कैरेक्टर्स, बिमला, निखिल एंड संदीप। यह नॉवेल राष्ट्रवाद, लव यानी प्रेम, जेंडर रोल्स यानी कि जो जेंडर का रोल होता है सोसाइटी के अंदर किसी भी मूवमेंट में, उसको दिखाता है, एंड पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, और जो लोगों का पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ 3 मेन कैरेक्टर। 3 मेन कैरेक्टर के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाते हैं, जो व्यक्तिगत संघर्ष होता है। तो बिमला, निखिल एंड संदीप ये मेन तीनों कैरेक्टर हैं इस नॉवेल के, और इन्हीं के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाते हैं। जैसा कि आपने जब नॉवेल पढ़ा था तो आपने देखा था कि संदीप एक सेल्फिश आदमी है, निखिल एक अच्छा इंसान है, और बिमला उसकी वाइफ है, ये भी अच्छी सीधी सादी लड़की है। तो इस नॉवेल की मेन थीम आप याद रखिएगा, नेशनलिज्म है, लव है, जेंडर रोल्स की यहाँ पे बात इसलिए की गई है क्योंकि बिमला एक औरत है और ये स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जो दूसरी हेडिंग है वो है मेन थीम्स। तो मेन थीम्स के अंदर आपको कई सारे हेडिंग लिखने हैं, क्योंकि द होम एंड द वर्ल्ड के कई सारे थीम रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिखाए हैं। पहली थीम है नेशनलिज्म वर्सेस एथिक्स, यानी राष्ट्रवाद बनाम नैतिकता। नेशनलिज्म मतलब होता है राष्ट्रवाद, एथिक्स मतलब होता है नैतिकता। तो नैतिकता और राष्ट्रवाद के बीच में आपको देखना है। निखिल बिलीव्स इन पीसफुल चेंज व्हाइल संदीप प्रमोट्स एग्रेसिव नेशनलिज्म। निखिल अहिंसक और शांतिपूर्ण बदलाव में विश्वास रखता है। आपने देखा निखिल एक अच्छा इंसान है और ये बिलीव करता है शांतिपूर्ण बदलाव में। व्हाइल संदीप प्रमोट्स एग्रेसिव नेशनलिज्म, जबकि संदीप आक्रामक राष्ट्रवाद का समर्थन करता है। मतलब ये एक सेल्फिश तरीके का आदमी है और ये मूवमेंट के माध्यम से अपना फायदा ढूंढता है, जबकि निखिल हिंसा के बिना ही बदलाव चाहता है। द नॉवेल वार्न्स अबाउट द डेंजर ऑफ ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म। यह उपन्यास कट्टर राष्ट्रवाद के खतरों को दिखाता है। तो ये इसकी पहली इम्पोर्टेंट थीम है। द होम एंड द वर्ल्ड की जो दूसरी थीम है वो है वुमेन्स रोल इन सोसाइटी, यानी समाज में महिलाओं की भूमिका। बिमला रिप्रेजेंट्स द चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन मूविंग फ्रॉम ए ट्रेडिशनल वाइफ टू एन इंडिपेंडेंट थिंकर। बिमला जो है पारंपरिक पत्नी से एक स्वतंत्र विचार वाली महिला बनने का सफर तय करती है, जो समाज में बदलाव का संकेत है। तो आपने देखा, जब नॉवेल आपने पढ़ना शुरू किया तो आपने देखा ये एक ट्रेडिशनल लेडी है जो कि बहुत ही सीधी सादी है, और ये बाद में जब इसकी शादी निखिल से हो जाती है तो निखिल इसे पूरी फ्रीडम देता है, किसी चीज़ पे रोक टोक नहीं करता, जिसके माध्यम से ये बाहर निकलती है, बाहर की दुनिया देखती है
और ये एक स्वतंत्र विचारक बन जाती है और ये मूवमेंट के बारे में भी बोलना शुरू करती है, उसे पार्टिसिपेट करना भी शुरू करती है। तो बिमला रिप्रेजेंट करती है चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन, मतलब कि समाज में बदलाव का संकेत है इसका बदलना, एक ट्रेडिशनल वाइफ से एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनना। इसका तीसरा थीम है आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी, यानी आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद और रियलिटी मतलब यथार्थवाद, यानी जो सच्चाई है। निखिल्स ऑनेस्टी कंट्रास्ट विद संदीप सेल्फिश एम्बिशंस, शोविंग डिफरेंट अप्रोचेस टू लीडरशिप एंड फ्रीडम। देखिए, निखिल का ईमानदार स्वभाव संदीप के स्वार्थी और चालाक रवैये के विपरीत है। निखिल क्या है, ईमानदार है, जबकि संदीप क्या है, सेल्फिश है, स्वार्थी है, जिसके नेतृत्व और स्वतंत्रता के दो अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। आपने देखा, पहले तो जो संदीप दिखता है इस नॉवेल के अंदर वो एक बहुत ही अच्छा जेंटलमैन टाइप का इंसान दिखता है, लेकिन बाद में ये बिमला को इस तरीके से प्रभावित करता है कि बिमला को लगता है कि ये अच्छा इंसान है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। और बाद में संदीप जब उससे कहता है कि उसे मूवमेंट के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो बिमला अपनी चांदी की सारी ज्वेलरी बेच करके उसे पैसे भी देती है और फिर वो सारे पैसे संदीप लेकर भाग जाता है। तो फिर बिमला को पता चलता है कि संदीप एक बेकार आदमी था, जैसा वो दिखता था वो वैसा था नहीं। तब इसे पता चलता है कि जो इसका हस्बैंड है वो सच में एक अच्छा इंसान है। तो ये सब पूरी इसकी थीम है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में अलग अलग थीम की हेडिंग डाल करके लिखना होगा। ये सारी थीम रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने इस नॉवेल में दिखाई है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जो तीसरी हेडिंग है वो है कैरेक्टर्स। तो आपको कैरेक्टर्स के बारे में भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करना है। तो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, निखिल, बिमला और संदीप। तो तीनों के बारे में आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले निखिल के बारे में लिखिए। ए काइंड एंड रेशनल मैन हु बिलीव्स इन नॉन वायलेंस। एक शांत और विवेकशील व्यक्ति जो अहिंसा में विश्वास करता है, ये वायलेंस में विश्वास नहीं करता, ये नॉन वायलेंस में विश्वास करता है और ये चाहता है कि समाज में अगर कोई बदलाव करना है तो वो हिंसा के माध्यम से नहीं, अहिंसा के माध्यम से होना चाहिए। दूसरी मेन कैरेक्टर है बिमला, जो कि निखिल की वाइफ है। ए वुमेन कॉट बिटवीन लव, पैट्रियोटिज्म एंड पर्सनल ग्रोथ। ऐसी महिला जो प्रेम, पैट्रियोटिज्म यानी राष्ट्रभक्ति एंड पर्सनल ग्रोथ, आत्मनिर्भरता के बीच उलझी हुई है। और तीसरा मेन कैरेक्टर है संदीप, ए पैशनेट बट सेल्फिश नेशनलिस्ट लीडर हु मैनिपुलेट्स पीपुल, जो एक जोशीला है लेकिन स्वार्थी राष्ट्रवादी है, जो अपने हितों के लिए दूसरों का उपयोग करता है। और आपने देखा इसने अपने हितों को पूरा करने के लिए बिमला को यूज किया। बिमला से इसने पैसे लिए और लेकर ये भाग गया। तो ये मेन 3 कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में भी आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन में लिखना है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की 4th एंड लास्ट हेडिंग है कॉन्क्लूजन। तो आपका कोई भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो, इंट्रोडक्शन से शुरू होता है, कॉन्क्लूजन पर खत्म होता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया है लिखने का तरीका। पहली हेडिंग हमेशा इंट्रोडक्शन रखिए, उसके बाद आप उसके बारे में पूरा अलग अलग हेडिंग के माध्यम से डिस्क्राइब कीजिए और अपना जब भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन खत्म करें तो लास्ट हेडिंग कॉन्क्लूजन रखें, यानी कि उस पूरे नॉवेल का निष्कर्ष होना चाहिए आपके कॉन्क्लूजन में। द नॉवेल इज ए पावरफुल रिफ्लेक्शन ऑन पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड पर्सनल चॉइसेस। ये नॉवेल राजनीति, नैतिकता और व्यक्तिगत निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालता है। द नॉवेल इज ए पावरफुल रिफ्लेक्शन, गहरा प्रभाव डालता है ऑन पॉलिटिक्स यानी राजनीति पर, एथिक्स नैतिकता पर और पर्सनल चॉइसेस और व्यक्तिगत निर्णय पर। इट रिमेन्स रिलेवेंट टुडे, हाईलाइटिंग द बैलेंस बिटवीन पैट्रियोटिज्म एंड मोरालिटी। यह आज भी प्रासंगिक है और हमें राष्ट्रभक्ति तथा नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की सीख देता है। क्योंकि इस नॉवेल का टाइटल है वो यही है, द होम एंड द वर्ल्ड। होम का मतलब घर के अंदर की जो चीज़ें हैं, घर के अंदर के बारे में, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज है, फैमिली है, पर्सनल इमोशंस हैं, एंड द वर्ल्ड यानी बाहर, जो घर से बाहर की दुनिया है उसके बारे में, यानी होम एंड द वर्ल्ड के बीच में जो बैलेंस बना करके रहना है उसके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने इस नॉवेल के अंदर बताया है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम में अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन अब आपको किस तरीके से लिखना है। और यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके लिए अलग वीडियो आएगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने द होम एंड द वर्ल्ड के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको आंसर के साथ बता दिया है। तो अगली वीडियो आपके लिए द होम एंड द वर्ल्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर आएगी। तो उसके चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा और इसी तरीके से आपको लगातार अपने हर एक सब्जेक्ट पर क्लासेस मिलती रहेंगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।